जय श्री राम, जय हिंद। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, जब मोहम्मद शमी ने क्रिकेट ग्राउंड में एनर्जी ड्रिंक पीने पर किस प्रकार से सोशल मीडिया पे बवाल नहीं छिड़ा हुआ है, जो किस प्रकार से उस पर फतवा जारी कर दिया गया है, क्या चीज़ हुआ है या नहीं हुआ है, सारा जानकारी आप लोग से इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। जबकि मोहम्मद शमी ने क्रिकेट खेलने के दौरान जब वो एनर्जी ड्रिंक पिया, उस पे इस बात के लेके कि क्या बवाल हो रहा है, सारा जानकारी आप लोग इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। जो वो रोज़ा नहीं रखा है, इस बात के लेके बहुत बड़ा इशू बना दिया गया है। आप लोग से निवेदन है, इस वीडियो पे अपना रिएक्शन ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। जो मोहम्मद शमी से आप लोग कितना प्यार करते हैं, उसके प्रति आपको कितना प्यार है, आप लोग से निवेदन है इस वीडियो पे अपना रिएक्शन ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। मैं इस वीडियो को ओपन करता हूँ, फिर लास्ट में अपना रिएक्शन ओपिनियन ज़रूर दूंगा। आप लोग से भी निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम, जय हिंद। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा और रोजा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनकी जरिए से एक गलत पैगाम अवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहाँ उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। 50 आवर्स का मैच खेलना आपने और आप एक और इतना इम्पोर्टेंट मैच वो भी सेमीफाइनल का, तो आप उसके अंदर आपने अपना जो आपकी जो विल पावर है, जो आपकी बॉडी की सारी क्या कहते हैं खुराक वगैरह जो आपने लेनी है, तो और बेसिकली आप जब एक स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, तो आपको जो ग्राउंड के अंदर आपको पीना पड़ता है और वो सारा कुछ जो पानी आपको ग्राउंड के अंदर आपको पीना पड़ता है और वो सारा कुछ जो पानी आपको मिलता है, वो बेसिकली वो पानी नहीं होता, वो एनर्जी ड्रिंक होती है। आपको मतलब कि आपको एनर्जाइज रखती है ऑल ओवर द टाइम जो आप खेल रहे हैं। और देखें, रोज़ा हर कोई नहीं रख सकता। जैसे देखें, हमारे बहुत से क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तानी, जैसे तो मैं भी मतलब कि मैच की वजह से ना रखा हो। हाँ, तो मतलब मैच की वजह से ना एनर्जी होती है और इस वजह से रखा हो, तो मतलब कोई इतना ये बड़ी बात तो नहीं है कंट्रोवर्सी वाली। तो मुसाफिर के लिए भी रोज़ा तो मतलब छोड़ सकता है, तो वो तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन आप खुद समझे, एक तो वो फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने एक 20 से 30 यार्ड के करीब उन्होंने भाग के आना होता है पिच के ऊपर, और वो इतना टाइम टेकिंग होता है कि एक बॉल जब आपने करवा देती है तो इतना ही सांस चढ़ती है कि इंसान को दोबारा उसको अपने आप को कंडीशन लेवल करने की, तो उसके लिए काम करना पड़ता है। लेकिन बात तो ये, दुबई में गर्मी है, ठीक है, और उसका जो वेदर चेंजिंग कंडीशंस हैं उसके हिसाब से आपको करना होता है। और अगर उसने नहीं रखा तो उसके अंदर उसका अपना ईमान और उसका अल्लाह ताला से उसका अपना रिलेशन है। हम कौन होते हैं कि किसी को कहें कि आप ये जो बीच का निकल रहा है उसमें तो वो रोज़े रख रहे होंगे, किसको नहीं पता कि वो नहीं रख रहे रोज़े, वो तो रोज़े रख रहे होंगे। एक आधा छोड़ दिया मैच की वजह से तो उसमें कोई मसला नहीं है। नहीं रखना चाहिए था। खेल के दौरान तो वैसे इतना स्टेमिना होना ज़रूरी है, तो ये तो नॉर्मल बात है, इतना तो कोई बड़ा इशू नहीं है ये मैं खुद भी स्पोर्ट्स में रह चुकी हूँ, तो मेरा ख्याल है कि रोज़ा रख के खेलना और इतना तो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, ये इसको फेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर पीना है तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम है हमदिया शाहिद। हमदिया, क्या करते हो? मैं BSc की स्टूडेंट हूँ, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग कर रही हूँ मैं। बिल्कुल सही। आज हम बात करने वाले हैं, आपको पता है मैच चल रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई हुई है दुबई के अंदर। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दौरान मोहम्मद शमी जो कि बड़े फास्ट बॉलर है, चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में उनको ऐड किया गया, उन्होंने ड्रिंक पी ली। इस पर बड़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है कि वो क्रिमिनल है, उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने इंडिया को खुश करने के लिए ये किया है। क्या कहेंगी आप इस हवाले से कि उन्होंने ड्यूरिंग इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जब ड्रिंक्स ब्रेक आती है तब उन्होंने एनर्जी ड्रिंक ले ली, क्या कहेंगी? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है, रोज़ा आपका एक अपना ओपिनियन होता है, ठीक है। अगर आप बीमार हैं या आपको कोई भी इशू है आपकी बॉडी में, तो आप रोज़ा नहीं रख सकते। आपका ज़रूरी नहीं है, आप उसका फतवा बाद में आप दे सकते हैं, आप किसी को खिला सकते हैं, कुछ उसके एक ऑप्शंस कंडीशंस होती हैं। लेकिन आप एक देखें, 50 आवर्स का मैच खेलना आपने और आप एक और इतना इम्पोर्टेंट मैच वो भी सेमीफाइनल का, तो आप उसके अंदर आपने अपना जो
आपकी जो विल पावर है, जो आपकी बॉडी की सारी क्या कहते हैं खुराक वगैरह जो आपने लेनी है, तो और बेसिकली आप जब एक स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, तो आपको जो ग्राउंड के अंदर आपको पीना पड़ता है, और वो सारा कुछ जो पानी आपको मिलता है वो बेसिकली वो पानी नहीं होता, वो एनर्जी ड्रिंक होती है। आपको मतलब कि आपको एनर्जाइज रखती है ऑल ओवर द टाइम जो आप खेल रहे हैं। और देखें, रोज़ा हर कोई नहीं रख सकता। जैसे देखें, हमारे बहुत से क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तानी, जैसे हमने शाहिद अफरीदी का एक दफ़ा सुना था, तो वो कहते हैं कि जो मोहम्मद यूनुस खान है, उन्होंने रोज़ा रख के 4-5 मैचेस खेले। तो बहुत आपको उसके लिए अपनी जान मारनी पड़ती है। रोज़ा कोई इतना वो इन द सेंस ये नहीं। और पहली बात तो ये, दुबई में गर्मी है, ठीक है, और उसका जो वेदर चेंजिंग कंडीशंस हैं उसके हिसाब से आपको करना होता है। और अगर उसने नहीं रखा तो उसके अंदर उसका अपना ईमान और उसका अल्लाह ताला से उसका अपना रिलेशन है। हम कौन होते हैं कि किसी को कहें कि आपने क्यों रोज़ा नहीं रखा। हम तो ये भी नहीं कह सकते आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि जो दीन की बात है ना, वो आपकी और अल्लाह ताला के दरमियान होती है। आप किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी जिसको जितना मर्जी समझा लें, तुम नमाज़ पढ़ो, तुम रोज़ा पर रखो, तुम हज कर लो, तुम ये कर लो, जब तक उसके दिल में नहीं होगा ना, वो जब तक वो खुद नहीं उसको कहेगा कि यार नहीं मुझे रखना चाहिए, तब तक आप वो नहीं कर सकते जो दूसरा बंदा कहे। क्योंकि हम किसी की बात तो एकदम से नहीं एक्सेप्ट कर सकते। हम ये कहा जा रहा है उन्होंने इंडिया को खुश करने के लिए ये किया है ताकि उन पर कोई सवाल ना आए, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? नहीं, एक तो पहले बात तो ये एक नॉनसेंस बात है, ठीक है। वो मुस्लिम हैं और वो इंडियन कल्चर में वो एक तो पले बड़े हैं, तो उनको, और ये जो बात आप कह रही है ना कि कंट्रोवर्सी बन गई है, उन्होंने इंडिया को खुश किया है, तो अगर कोई भी प्लेयर होता और उसको इतना इम्पोर्टेंट मैच खेलना होता, वो अपनी एनर्जी ज़ाया करने के लिए ये क्यों करता कि वो रोज़ा रखे। हालांकि रोज़ा हमें कुछ नहीं कहता, लेकिन वो एक भी यही है कि अगर आपकी कोई मजबूरी है, इवन मैं तो ये भी पढ़ी थी कि अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो आप रोज़ा छोड़ सकते हो। हैं। और बाद में उसकी एक कंडीशन है कि आप उसको किसी को खाना खिला दें या किसी को पैसे दे दें, तो ऐसे। लेकिन आप खुद समझे, एक तो वो फास्ट बॉलर है, उन्होंने एक 20 से 30 यार्ड के करीब उन्होंने भाग के आना होता है पिच के ऊपर, और वो इतना टाइम टेकिंग होता है कि एक बॉल जब आपने करवा देती है तो इतना ही सांस चढ़ती है कि इंसान को दोबारा उसको अपने आप को लेवल करने की, तो उसके लिए काम करना पड़ता है। लेकिन आप अगर ये सीधा ही आप किसी को कह दें कि आपने इंडिया को खुश करने के लिए कह दिया है, तो ये कमेंट बहुत ही नॉनसेंस किस्म का है। देखिए ना, इतनी ज़रूरत पड़ती है तभी एक इनिंग्स में 2 दफ़ा ड्रिंक्स ब्रेक आती है। और वाकई, और ये उनको जो प्लेयर्स हैं उनको एनर्जाइज करने के लिए आती हैं। ऐसे तो नहीं वो अजीब टी ब्रेक मिल रही है आपको और लंच ब्रेक मिल रही है, वो भी इंसान है, उन्होंने भी खेलना कूदना है, उनके अंदर कोई रोबोट फिट नहीं हुए हुए कि वो सिर्फ आएंगे, बॉल फेंकेंगे, कैच करेंगे, बैटिंग करेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। तो इसलिए दूसरों का भी एक पर्सपेक्टिव होता है, और आप कोई नहीं होते कि किसी को कहें कि ये इंडिया को खुश करने के लिए किया है। अगर हमारे भी प्लेयर्स होते और वो मैच खेल रहे होते और उन्होंने ना रोज़ा रखा था, तो तब भी हमारी यही क्या नाम है, हम उनको मैसेज देते, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते। नहीं, हम इंडिया बेसिकली ना, हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि ना, अगर कोई जो प्लेयर दूसरे मुल्क का है और वो मुस्लिम है और अगर उसने रोज़ा नहीं रखा, तो हम उसके ऊपर जल्दी से डरते, हम बात करने में बहुत दिन ये जो बातें हो रही है ना, वो इंडिया के अपने जो बड़े चीफ हैं मुसलमानों के, आई थिंक मुझे अब उनकी जमात का नाम नहीं याद आ रहा, जमात उलमिया इस तरह का कोई उनकी जमात है, वो भी ये बातें कर रहे हैं कि वो क्रिमिनल हो गए हैं, मोहम्मद शमी जो है वो क्रिमिनल हो गए हैं। नहीं, क्रिमिनल तो नहीं हो सकते ऐसे, वो तो उनका और अल्लाह ताला का मामला है। आप कैसे किसी को बोल सकते हैं? फिर तो आप बहुत सारी चीज़ों पे बोल सकते हैं कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आपको देखना चाहिए कि नहीं। उनकी डेडिकेशन देखिए अपनी कंट्री के लिए कि देखिए हमने मैच नहीं हारना, और इसी डेडिकेशन से वो ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम से मैच जीत गए। और देखें वो कितना अच्छा मैच खेले हैं, आप खुद देखें, और इतना बड़ा सेमीफाइनल था वो, और अब फाइनल की तैयारियां कर रहे हैं। तो अब ये जो बीच का निकल रहा है, उसमें तो वो रोज़े रख रहे होंगे, किसको नहीं पता कि वो नहीं रख रहे रोज़े, वो तो रोज़े रख रहे होंगे। एक आधा छोड़ दिया मैच की वजह से, तो उसमें कोई मसला नहीं है, वो उनका अपना मामला है, तो हम नहीं कह सकते उनको कि आप करें कि ना करें। हाँ, मैं आपसे यहाँ पर यही पूछना चाहती हूँ कि उनकी यही डेडिकेशन है कि वो अपनी कंट्री को कहते हैं हम जीत जाएं किसी तरह से, वो कंट्री कम्स फर्स्ट रखते हैं, इसीलिए वो क्रिकेट के मैदान में आज नंबर 1 टीम है। क्या? जी जी, बिल्कुल नंबर 1 टीम है। और देखें हार गई, हालांकि वो ग्रुप मैचेस में थे, वो जैसे 3 मैचेस जीती है, तो नहीं 2 मैचेस जीती न्यूजीलैंड, तो इंडिया से वो हार गई। इंडिया ने वहाँ भी बहुत कम्पिटिटिवनेस का मुजाहिरा किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से नो डाउट बहुत अच्छा मैच हुआ,
वो तो 265, लेकिन 264 भी एक बहुत अच्छा टारगेट था जो ऑस्ट्रेलिया ने दे दिया। लेकिन जो कोहली की, मैं आपको कहती बैटिंग लाइन, वो तो कमाल कर गई जी, बहुत। वैसे अगर मैं आपसे मोहम्मद शमी के हवाले से पूछूं, जिनको अभी रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में ऐड किया गया है, वो कैसे प्लेयर है, कितनी स्पोर्ट्समैनशिप है उनमें, या वो खेल को कैसे आगे लेकर चलते हैं, धर्म को बाद में और देश को पहले? धर्म को बाद में और देश को पहले, ये कहना वैसे वो उनका अपना, मैं ओपिनियन नहीं देता चारी। कैसे प्लेयर हैं वो? प्लेयर तो वो कमाल के हैं, आप उनकी बॉलिंग देख लें, उनकी फील्डिंग भी देख लें तो बहुत अच्छी है, और बॉलिंग में उनका जो एक्शन, वो तो फिर पूरी दुनिया में माना जाता है कि उन्होंने बहुत कम बैक किया, अपने ऊपर प्रैक्टिस की है, वो हार्डवर्क किया। पहले नहीं थे वो, पहले उनकी इंजरी हो गई थी, बहुत इश्यूज आ गए थे, उनकी कंट्रोवर्सीज भी बहुत थी, उनका सारा कि नहीं लेके नहीं आना, दूसरों को चांस दें, वो अनफिट हैं, ये फलाना टमकाना सारा कुछ। लेकिन उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया। जैसे विराट कोहली का आप उस दिन मुझसे कह रही थी कि वर्सटाइल क्रिकेटर कैसे हैं, तो उन्होंने भी अपने ऊपर, उनका भी वो डाउनफॉल आया, उन्होंने भी अपने ऊपर मेहनत की, फिर वो ऊपर आए, उन्होंने कहा नहीं मैं कर सकता हूँ, मैंने दुनिया को दिखाना है। और हर चीज़ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होती, अपनी भी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो तब इंसान कामयाब होता है। तो वैसे तो मोहम्मद शमी एक आउट क्लास बॉलर हैं, तो उनकी बॉलिंग अटैक कमाल है। अगर हम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, शमी ने 3 विकेट्स ली थी। अगर वो एनर्जी ड्रिंक ना ले, जाहिर सी बात है 50 ओवर्स ओडीआई मैच 2 बजे शुरू होता है पाकिस्तानी टाइम, 2 बजे, और रात को कहीं 9:30 पौने 10 बजे जाकर मैच खत्म होता है। अगर वो एनर्जी ड्रिंक्स ना लेते तो क्या वो उतनी शिद्दत से खेल पाते, क्या बॉलिंग में वो दम होता? देखिए T20 मैच में भी, जैसे T50 मैच है ना, मैं तो उसमें कह रही हूँ कि हाँ T50 मैच में, अब वो बड़ा एक फॉर्मेट है, इससे बड़ा टेस्ट मैच है, उसके अंदर भी लेते ही हैं ड्रिंक्स वगैरह। लेकिन T20 सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कम्पेटिटिव होता है, क्योंकि उसके अंदर ना ओवर्स 20 होते हैं, और उसके अंदर ना आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी होती है, आपने ना रन्स रोकने होते हैं कि आपने विकेट लेनी है, तो आपने ना उसको, क्या नाम है, एनर्जी ड्रिंक तो वहाँ भी पी जाती है। तो इसने ये मतलब नहीं है कि वो क्रिमिनल हो गए या वो फलाना हो गया, तो आपने अपना ओपिनियन दे दिया, आप चुप रहें, आपका हो गया। लेकिन आप किसी क्रिकेटर को उसकी क्या नाम है, पर्सनल रीजन या रिलीजियस बेसिस पे आप उसको तंज नहीं कर सकते उसके ऊपर कि आपने क्या करना है, क्या पिया नहीं खाना का। वो हो सकता है वो अब जो ये डिले आया, अब 9 को है फाइनल का मैच, अब वो रोज़े रख रहे हैं, वो आपको बता के रखेगा कि मैंने रोज़े रख रहा हूँ मैं, या आप उसके केयर टेकर हैं, या आप नाउज़बिल्ला आप खुदा तो नहीं है। अल्लाह ताला का और उसका मामला अलग है, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा रोज़ेदार का मेरे से पूछो। एग्जैक्टली, बिल्कुल देखें, तो मैं आपको कह रही हूँ, अगर वो एनर्जी ड्रिंक्स ना लेते तो वो एनर्जी, वो डेफिनेटली वो देखे ना, उनकी अब नो डाउट वो अपनी उम्र के लिहाज से भी बड़े हैं, ठीक है, तो उनको एनर्जी ड्रिंक्स चाहिए, लेकिन अपने आप को फिट रखा हुआ है। तो एनर्जी ड्रिंक अगर मैं भी खेल रही होती किसी की भी चाहिए होती, जाहिर है, और वो लेनी पड़ती है आपको। पानी अब आप देख लेना, पानी का उन्होंने मुतबादिल निकाला है कि वो एनर्जी ड्रिंक लें, और उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जो वो सही रहता है। आपको बार बार वो जैसे आप कहते हैं वॉशरूम वगैरह जैसे होता है वैसे नहीं करना पड़ता, लेकिन वो एनर्जी ड्रिंक जो होती है वो आपको एक एनर्जाइज कर देती है, उससे आपको पूरी जो आपका फॉर्मेट होता है उसमें खेलने के लिए आपको ताकत मिलती है। तो इसका ये मतलब नहीं है, एनर्जी ड्रिंक्स और आपको ट्री ब्रेक्स वगैरह सब कुछ मिलता है। तो आप मोहम्मद शमी को ही कंट्रोवर्सी ना क्रिएट करें, कैसे हो। अगर आप वहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम में होती तो आप उनको डिफेंड करती? हाँ जी, डिफेंड करती ऑफ कोर्स। और देखें एज अ मुस्लिम मुझे लगता है हम बहुत सारे जो दूसरे रिलीजन के हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा उनकी बात भी नहीं हो रही होती, हालांकि वो मुस्लिम्स को ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। ये मैंने देखा है, क्योंकि आप देख लें इस्लामोफोबिया के नाम पे मुस्लिम्स को ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, और हमें टेररिस्ट ही माना जाता है। हालांकि टेररिस्ट एक अलग चीज़ है, इस्लामोफोबिया एक अलग चीज़ है, उसको लेके चलो। और इस्लाम कभी भी इंतहा पसंदी को कभी भी उजागर नहीं करता। नहीं, देखिए इस्लामोफोबिया, दहशतगर्दी तो ये एक अलग चीज़ रही ना, लेकिन हम स्पोर्ट्स में बात करें, अब देखें ना, स्पोर्ट्स में भी हम सियासत ले आते हैं। सियासत को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक स्पोर्ट्स जो होती है ना, वो एज अ प्लेयर काम कर रहे थे, बिल्कुल करे, वो कोई सियासतदान नहीं है, या वो ये नहीं कह रहे कि हमने यही करना तो यही करना। वो अपने लिए खुद खड़ा कर रहे हैं, अपने आप को स्टैंड ले रहे हैं, हमने अपनी कंट्री के लिए खेलना है। हर किसी ने अपना जो है वो खेल से ही नाम बनवाना है। वो प्लेयर है, उन्होंने अपने खेल से अपना नाम बनवाना है। और
पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि फास्ट बॉलर है और फास्ट बॉलर को इदारे में काम कर रहे हैं तो हमें उस इदारे के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं तो उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें वो बाहर निकाल के फेंक देंगे। ऐसे ही है। इसी तरह से क्रिकेट के अपने रूल्स होते हैं, हर जगह के अपने रूल्स होते हैं, उन्होंने रूल्स को फॉलो किया, ठीक है। बॉलर ही नहीं पानी पीते, वो एनर्जी ड्रिंक पीता, वो हर किसी को यूज नहीं पीते, अरे पीते हैं। तो आपने एक मोहम्मद शमी को पकड़ के बस वो कर दिया, तो ये बहुत फजूल तरीन कंट्रोवर्सीज फैलाई है आपने। थैंक यू सो मच। मतलब उसमें कोई कंट्रोवर्सी बात नहीं है। अगर नहीं रोज़ा रखा तो कोई पर्सनल इशू भी हो सकता है, तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि ठीक है नहीं रोज़ा रखा तो इट्स ओके। लाइक वो क्रिमिनल है? नो नो नहीं है। क्या मैच के दौरान रोजा रखना चाहिए था उनको या नहीं? मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि मैच के वजह से ही ना रखा हो, कोई और भी इशू हो सकता है, कोई मतलब हेल्थ का इशू हो सकता है, तो नहीं रखा तो इट्स ओके। अगर हम हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं तो आगे से ये दलील दी जा रही है कि वो फिट थे तो वो चैंपियंस ट्रॉफी में आए ना और मैच खेले ना। हाँ तो मे भी मतलब कि मैच की वजह से ना रखा हो, हाँ, तो मतलब मैच की वजह से ना एनर्जी होती हो तो इस वजह से रखा हो, तो मतलब कोई इतना ये बड़ी बात तो नहीं है कंट्रोवर्सी वाली। अच्छा, लाइक इट्स नॉर्मल। हाँ तो मुसाफिर के लिए भी रोज़ा तो मतलब छोड़ सकता है, तो वो तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। कंडीशंस है, अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, अगर किसी को चोट लगी हुई है, कोई बीमार है, इवन दो कोई प्रेग्नेंट भी है, तो वो रोज़ा ना रखे, कोई इसमें लाजमी नहीं है, ये कंडीशंस रख दी गई हैं बीच में। तो मतलब मैं तो ये कहूँगी कि मतलब कोई कंडीशंस हो सकती हैं, तो मतलब नहीं रोज़ा रखा तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है, तो ठीक है नहीं रखा तो इट्स ओके। अच्छा, 50 ओवर्स का मैच 2 बजे शुरू होकर रात 9, साढ़े 9, पौने 10 बजे ख़त्म होता है, उसमें इंसान थक जाता है। अगर वो एनर्जी ड्रिंक्स ना लेते तो क्या वो जीत पाते इतनी बड़ी टीम से, ऑस्ट्रेलिया से? यही कि मतलब उन्होंने इस कुछ सोच के ही नहीं रखा होगा ना रोज़ा, कि अगर नहीं रखा तो कुछ किसी वजह से ही नहीं रखा, तो मेरे लिए तो इट्स ओके कि मतलब नहीं रखा। तो मैच लंबा था, T20 होता तो क्या पता फिर भी रख सकते, तो पूरे दिन का मैच था, तो इस वजह से नहीं रखा होगा, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। कोई गलत बात। क्या उनकी यही स्पिरिट है कि वो अपनी कंट्री को आगे लेकर चलते हैं, उनकी टीम इसीलिए हर मैच जीतती है? बिल्कुल उन पे सिर्फ टीम डिपेंड नहीं करती, टीम तो बाकियों पे भी डिपेंड करती है, लेकिन ये है कि एज अ मुस्लिम अगर वो इस टाइम पे रमज़ान में मैच आ गया तो मतलब ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़ी इशू वाली बात नहीं है कि नहीं रखा तो उनकी कंट्रोवर्सी शुरू कर दें इस तरह का, मतलब कुछ तो मतलब इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। थैंक यू। उसकी मर्जी है, वो रखना ना रखना उसकी मर्जी है। हाँ, तो लेकिन उनको क्रिटिसाइज तो बहुत किया जा रहा है कि ये मुसलमान नहीं है, ये काफिर है, ये क्रिमिनल है, ये वो। नहीं, लेकिन रोज़ा नहीं रखा तो खेल के दौरान लग ही जाता है, इसमें इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है। क्या खेल के मैदान में अगर वो क्रिकेट खेल रहे हैं पूरा दिन तो उनको रोजा रखना चाहिए था या नहीं? नहीं रखना चाहिए था, खेल के दौरान तो वैसे इतना स्टेमिना होना ज़रूरी है, तो ये तो नॉर्मल बात है, इतना तो कोई बड़ा इशू नहीं है ये। सही बात। वैसे 50 ओवर्स का मैच है, ओडीआई चल रहा है, पूरा दिन ही तकरीबन चल रहा है, 2 बजे से शुरू होकर रोजा रखती उस दौरान? बिल्कुल भी नहीं रखती क्योंकि रख ही नहीं सकता इतना खेलना, और वो भी मौसम भी थोड़ा सा गर्मी वाला हो गया है, तो मुश्किल है। मुश्किल था, इसका मतलब है मोहम्मद शमी ने सही किया। इंसान है, जाहिर है। क्या उनकी यही डेडिकेशन है कि वो अपनी कंट्री को आगे लेकर चलते हैं? हमने जीतना है, किसी भी सूरत में जीतना है, किसी भी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन ना हो, इसी वजह से आज टीम इंडिया अनबीटेबल है। एक भी मैच उन्होंने नहीं हारा अभी तक। हाँ, कैसे उसी एनर्जी से खेल पाते उस मैच के दौरान, या इतनी विकेट्स ले पाते, उनकी बॉलिंग इतनी टफ हो पाती? नहीं, वैसे भी स्टेडियम के अंदर जब आप खेल रहे होते हो, एक तो प्रेशर इतना होता है, मौसम भी वैसा है, और गर्मी है। हाँ गर्मी तो है, अच्छे खासे इंसान हो जाते हैं ढीले, तो वो तो फिर प्लेयर है तो। और वैसे भी उन पे फतवा किस चीज़ का लगाया जा रहा है? इस्लाम के अंदर तो है, अगर आप मुसाफिर और ट्रैवलिंग भी कर रहे हो तो आप रोज़ा छोड़ सकते हो, अगर आप प्रेग्नेंट हो तब भी आप रोज़ा छोड़ सकते हो, आप बीमार हो, आपको बुखार है, आपकी तबीयत नासाज है, तो आप पे फ़र्ज़ नहीं है रोज़ा। जय श्री राम, जय हिंद। जैसे कि आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो किस प्रकार का पब्लिक का रिएक्शन है, किस प्रकार से वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं मोहम्मद शमी पे। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग भी अपना ओपिनियन रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा, जो आप लोग का क्या कहना है, क्या ओपिनियन है जिस प्रकार से ये रिएक्शन इस वीडियो पे मोहम्मद शमी पे नहीं
लगाया जा रहा है। साथ साथ आप लोग से मैं निवेदन करता हूँ आप लोग अपना रिएक्शन ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि क्या मोहम्मद शमी को एनर्जी ड्रिंक पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, वो सही किया या गलत किया, क्या आप लोग का ओपिनियन है, रिएक्शन है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ, फिर मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा। जैसे कि आप लोग इस वीडियो में सारा जानकारी मिल गया होगा जो किस प्रकार से उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मैं आप लोग को फिर नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा। जय श्री राम, जय हिंद। इसी प्रकार के वीडियो मैं आप लोग के पास लेके आते रहेंगे। जय श्री राम, जय हिंद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय श्री राम।